हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज का ये जो वीडियो होने वाला है मिशन रेलवे 2025 का, जिसका जो टॉपिक है भारत के प्रमुख त्योहार। यह तो भारत के प्रमुख त्योहार, उत्सव और मेले से रिलेटेड, यह तो मेले से रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी पैटर्न और पी बाई क्यू से क्वेश्चन है, या दोस्तों जितने भी एनसीईआरटी और पी बाई क्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो होने वाले हैं वो एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं। जो आपके जितने भी रेलवे के एग्जाम्स होने वाले हैं या फिर आपके भविष्य में होंगे, और जितने भी एग्जाम, चाहे आपके बिहार एसएससी, जी हाँ, तो बीएसएससी का एग्जाम हो या फिर किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, ये सारे एग्जाम्स के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए, तो समय को ना गवाते हुए बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल वाला बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या टॉपिक होने वाला है, तो आज का टॉपिक जो है वो थर्ड टॉपिक है। हमने इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें एक नंबर 1 टॉपिक और टॉपिक नंबर 2 हमने कर लिया। आज का तीसरा टॉपिक है जो कि है प्रमुख त्योहार, उत्सव और मेले। जी हाँ, तो प्रमुख त्योहार, उत्सव और मेले। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, कहा जा रहा है दशाईन। ध्यान दीजिएगा, दशाईन का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। दशाईन जो है कहाँ का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण, क्या महत्वपूर्ण त्योहार है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो नेपाल का ये त्योहार है। कहाँ का त्योहार है? नेपाल का त्योहार है दशाईन त्योहार। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है लोसार उत्सव। ध्यान दीजिएगा, लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा कि लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है मोनपा। ध्यान दीजिएगा, मोनपा जनजाति के द्वारा जो है लोसार उत्सव मनाया जाता है। किसके द्वारा? लोनपा के द्वारा, मोनपा के द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, मेघालय का लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य त्योहार साद सुख, ध्यान दीजिएगा, साध सुख के रूप में मनाया जाता है। तो कौन सा त्योहार जो है साध सुख के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बुआई का त्योहार। क्या? बुआई का त्योहार जो है वो किस रूप में मनाया जाता है? तो साध सुख के द्वारा जो है मनाया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? एंथूरियम। ध्यान दीजिएगा, एंथूरियम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो एंथूरियम त्योहार जो है वो किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? इसका राइट आंसर जो है वो मिजोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिजोरम में जो है एंथूरियम त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष इको रिट्रीट, ध्यान दीजिएगा, इको रिट्रीट फेस्टिवल मनाया जाता है? कहाँ? तो इको रिट्रीट फेस्टिवल जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो इको रिट्रीट फेस्टिवल जो है आपको उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। आगे की ओर बढ़ेंगे तो कहा जा रहा है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस, ध्यान दीजिएगा, किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो रथ यात्रा की अगर बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा, रथ यात्रा की अगर बात किया जाए तो ये उड़ीसा में, ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा में जो है वो मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में जो है रथ यात्रा मनाया जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है नुआखाई। ध्यान दीजिएगा, नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई का त्योहार है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो नुआखाई कहाँ का त्योहार हो जाएगा? तो उड़ीसा का त्योहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा का त्योहार। कैसा त्योहार है? तो ये फसल कटाई का त्योहार है। कैसा त्योहार है? फसल कटाई का त्योहार है। अब बोला जा रहा है जिसे निम्न में से किस त्योहार के दिन मनाया जाता है? तो ये किस त्योहार के दिन जो है नुआखाई त्योहार, नुआखाई फेस्टिवल जो है मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गणेश चतुर्थी। ध्यान दीजिए, गणेश चतुर्थी के दिन जो है नुआखाई त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला। ध्यान दीजिएगा, विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला
कहाँ लगता है? तो हरिहर क्षेत्र का मेला जो है वो कहाँ लगाया जाता है? तो हरिहर क्षेत्र का मेला जो है आपको बिहार में लगता है। कहाँ लगता है? हरिहर क्षेत्र का त्योहार, हरिहर क्षेत्र का मेला जो है वो आपके बिहार में जो है ये क्या है, फेमस हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है मानसून के आरंभ एवं पृथ्वी के नारित्व का उत्सव मनाने वाला एक अनूठा त्योहार राजा परवा। ध्यान दीजिएगा, राजा परवा निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? यानी कि राजा परवा त्योहार जो है वो किस चीज के लिए मनाया जाता है? तो मानसून के आरंभ के लिए और पृथ्वी के नारित्व के लिए जो है राजा परवा त्योहार मनाया जाता है, जो कि किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो है राजा परवा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कर्मा पूजा। ध्यान दीजिए, कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। यह त्योहार किस ऋतु में मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, कर्मा जो है वो किस ऋतु में मनाया जाता है? तो कर्मा त्योहार की अगर बात किया जाए तो ये जो है पतझड़ ऋतु में मनाया जाता है। किस त्योहार, किस ऋतु मनाया जाता है? पतझड़ ऋतु मनाया जाता है। कर्मा मुक्ता जो है वो कहाँ? झारखंड और बिहार में। कहाँ? झारखंड और बिहार में कर्मा मुक्ता जो है वो मनाया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या बोला जा रहा है? रंगोली बिहू। ध्यान दीजिएगा, रंगोली बिहू जो कि असम का एक प्रमुख त्योहार है। ध्यान दीजिएगा, असम का एक प्रमुख त्योहार है जिसे किस महीने में मनाया जाता है? तो रंगोली बिहू जो है वो किस महीने में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो ये जो है अप्रैल के महीने में मनाया जाने वाला त्योहार है। किस महीने में? अप्रैल के महीने में मनाया जाने वाला रंगोली बिहू जो है वो त्योहार है, जो कि असम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है नारोपा। ध्यान दीजिएगा, नारोपा कहाँ का वार्षिक उत्सव है? यानी कि नारोपा जो है किस जगह पे फेस्टिवल जो है मनाया जाता है? तो नारोपा की अगर जो बात किया जाए तो ये जो है लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है नारोपा? लद्दाख में मनाया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? अंथुकुल। ध्यान दीजिएगा, अंथुकल फीस्ट। ध्यान दीजिएगा, अंथुकल फीस्ट और वेट कार्ड उत्सव। ध्यान दीजिए, बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट है। अंथुकल फीस्ट और वेट कार्ड उत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये अंथुकल और वेटकार्ड उत्सव जो है दोनों के दोनों ही जो है आपके केरल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? केरल राज्य में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है नेंग कर्म। ध्यान दीजिएगा, नोंग कर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला पारंपरिक नृत्य उत्सव है? ध्यान दीजिएगा, नोंग कर्म नृत्य उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये जो है मेघालय में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? भगवान, ध्यान दीजिएगा, भगवान पद्म संभव। ध्यान दीजिएगा, भगवान पद्म संभव को समर्पित हेमिस फेस्टिवल। ध्यान दीजिएगा, हेमिस त्योहार जो है कहाँ मनाया जाता है? तो हेमिस फेस्टिवल या फिर हेमिस त्योहार जो है वो कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। हेमिस फेस्टिवल या फिर हेमिस त्योहार कहाँ मनाया जाने वाला त्योहार है? तो ये जो है लद्दाख में मनाया जाने वाला त्योहार हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है केरल में। ध्यान दीजिए, केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो केरल में जो है फसल की कटाई पर जो है कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो केरल में जो है फसल की कटाई पर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो फसल की कटाई पर जो है ध्यान दीजिए तो ओणम त्योहार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ओणम त्योहार जो है फसल की कटाई पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? बाली का सफर। ध्यान दीजिएगा, बाली का सफर यानी कि बाली यात्रा। ध्यान दीजिए, बाली यात्रा भारत के निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बाली यात्रा जो है वो किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाली यात्रा जो है आपके ओडिशा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाने वाला त्योहार। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में महोत्सव उत्सव मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है? महोत्सव उत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो हो जाएगा नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में जो है महोत्सव उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो रण उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो रण उत्सव जो है
आपको गुजरात में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है रण उत्सव? गुजरात में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है केरल की, ध्यान दीजिएगा, केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है? तो केरल की नाव दौड़ जो है किस त्योहार की विशेषता हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है ओणम। जी हाँ, तो ओणम में जो है वो क्या किया जाता है, सॉरी ओणम नहीं होगा, ओणम, जी हाँ, तो ओणम ही होगा। ओणम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल में जो है ओणम के त्योहार के उत्सव पर जो है नाव दौड़ की प्रतियोगिता रखी जाती है। अगला प्रश्न है फ्लोट महोत्सव, ध्यान दीजिएगा क्या कहा जा रहा है, फ्लोट महोत्सव जो है मनाए जाने वाले प्रमुख महोत्सवों में से एक है जो कि कहाँ मनाया जाता है? तो फ्लोट महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो फ्लोट महोत्सव जो है आपके मदुरै में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मदुरै में जो है फ्लोट महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, सूरज कुंड, ध्यान दीजिएगा, सूरज कुंड क्राफ्ट मेला, क्या बोला जा रहा है, सूरज कुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? तो सूरज कुंड क्राफ्ट मेला जो है आपके फरीदाबाद में, कहाँ, फरीदाबाद में जो है ये लगता है, यानी कि सूरज कुंड क्राफ्ट मेला जो है फरीदाबाद में मनाया जाता है या फिर लगाया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि पोंगल, ध्यान दीजिएगा, पोंगल त्योहार तमिलनाडु के 4 दिन तक मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि पोंगल त्योहार जो है तमिलनाडु में कितने दिन तक मनाया जाता है? 4 दिन तक मनाया जाता है। तो पोंगल का चौथा दिन जो है वो क्या कहलाता है? तो पोंगल का चौथा दिन, ध्यान दीजिएगा कि पोंगल का चौथा दिन जो है वो कानुम पोंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? कानुम पोंगल जो है पोंगल के चौथे दिन को कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला, क्या बोला जा रहा है, गंगा सागर मेला जो है भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो गंगा सागर मेला जो है वो पश्चिम बंगाल में, कहाँ, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है या फिर पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, याओ सांग, ध्यान दीजिए, याओ सांग त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो याओ सांग त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो याओ सांग त्योहार जो है मणिपुर में, कहाँ, मणिपुर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, सांगकेन, ध्यान दीजिएगा, सांगकेन किसका त्योहार है, यानी कि सांगकेन जो है किस धर्म का त्योहार है? तो सांगकेन की अगर जो बात किया जाए तो ये जो है बौद्धों का त्योहार है। किसका त्योहार है? बौद्धों का त्योहार जो है ये सांगकेन हो जाएगा। अगर बात किया जाए सिक्किम के किस त्योहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से जाना था, किस नाम से, भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से जाना जाता है? तो सिक्किम के किस त्योहार को जो है भूमि पूजा या फिर चंडी पूजा के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सकेवा, ध्यान दीजिएगा, भूमि पूजा और चंडी पूजा के नाम से इसे जाना जाता है, सकेवा को। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां फिल इन द ब्लैंक के दौरान परिवार का मुखिया दिगंबत आत्मा की श्रद्धांजलि देते हैं। तो किस त्योहार या फिर किस पर्व के मौके पर जो है श्रद्धांजलि दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ओसुआरी, ध्यान दीजिएगा, ओसुआरी पर्व के त्योहार पर जो है ये क्या करते हैं, अपने परिवार के मुखिया का जो है क्या करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है? तो अमावस्या के दिन, ध्यान दीजिएगा, अमावस्या के दिन आयोजित किया जाने वाला त्योहार जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो अमावस्या के दिन आयोजित किया जाने वाला त्योहार जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो काली पूजा। ध्यान दीजिए, काली पूजा जो है अमावस्या के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है जल्लीकट्टू क्या है? ध्यान दीजिएगा, जल्लीकट्टू जो है वो क्या है? ध्यान दीजिएगा, जल्लीकट्टू जो है सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है। क्या है? सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है। साथ ही साथ जल्लीकट्टू एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दुर्गा पूजा जो है कहाँ का प्रमुख त्योहार है? तो दुर्गा पूजा की अगर बात किया जाए तो ये जो है पश्चिम बंगाल का, कहाँ, पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्योहार हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, ईस्टर त्योहार, ध्यान दीजिएगा, ईस्टर त्योहार निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? तो ईस्टर त्योहार जो है ध्यान दीजिएगा ये जो है रविवार को मनाया जाता है। कौन से दिन को मनाया जाता है? रविवार को जो है ईस्टर त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्योहार आयोजित करता है? तो बर्फ त्योहार जो है कौन आयोजित करता है? तो बर्फ त्योहार की अगर जो बात किया जाए तो जहां बर्फ गिरेगा वही क्या करेगा, बर्फ का त्योहार मनाएगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ चीन जो है बर्फ का त्योहार मनाता है। क्या मनाता है? बर्फ का त्योहार मनाता है।
तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है, यानी कि असम में जो है पारंपरिक फसल कटाई का उत्सव जो है वो कौन सा है। तो असम की अगर बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा बोहाग बिहू, ध्यान दीजिएगा असम में जो है बोहाग बिहू जो है फसल की कटाई पर मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, इनमें से कौन सा त्योहार इंडिया, ध्यान दीजिए डांडिया, सॉरी इंडिया नहीं, डांडिया और गरबा जैसे नृत्य के साथ मनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा नवरात्रि, ध्यान दीजिएगा नवरात्रि जो है वो डांडिया और गरबा के साथ मनाया जाने वाला त्योहार है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्योहार श्वेतांबर समूह द्वारा 8 दिन और दिगंबर समुदाय द्वारा 10 दिनों तक मनाया जाता है। तो कौन सा जो है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा पर्यूषण त्योहार। ध्यान दीजिएगा पर्यूषण त्योहार जो है वो क्या श्वेतांबर समुदाय के द्वारा 8 दिन तक मनाया जाता है और दिगंबर समुदाय के द्वारा 10 दिन तक मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा हमारे अगले प्रश्न में कहा जा रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहा जा रहा है इनमें से कौन सा शहर जो है वो क्षिप्रा नदी घाट पर कुंभ मेले का आयोजन करता है। तो कुंभ मेले का आयोजन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे होता है। और कौन सा शहर करता है, तो कुंभ मेले का आयोजन जो है वो किस शहर में किया जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये लगातार हमारे एग्जाम में आता है। तो उज्जैन में, जहाँ तो उज्जैन शहर में क्षिप्रा नदी के किनारे जो है कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न जो है कुंभ मेला कहाँ नहीं लगता है। तो ध्यान दीजिएगा कुंभ मेला जो है वो पुरी में नहीं लगता है। इसके अलावा जो है इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज कहा जाता है, उज्जैन और हरिद्वार, इन जगहों पे जो है कुंभ मेला लगाया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय होली कैसे मनाते हैं। ध्यान दीजिएगा भारतीय होली जो है वो कैसे मनाते हैं। ध्यान दीजिएगा एक दूसरे के ऊपर, ध्यान दीजिएगा एक दूसरे के ऊपर रंग लगा करके, क्या लगा के, रंग और पानी फेंक करके जो है क्या करते हैं हम लोग होली मनाते हैं। अगला प्रश्न है सिग्मो क्या है। तो सिग्मो जो है एक फेस्टिवल है। क्या है, सिग्मो जो है एक फेस्टिवल है जो कि कहाँ मनाया जाता है। तो सिग्मो फेस्टिवल जो है गोवा के बसंत ऋतु का महोत्सव है। क्या है, सिग्मो फेस्टिवल जो है गोवा में मनाया जाने वाला त्योहार है। अगला प्रश्न है पूर्ण कुंभ मेला। ध्यान दीजिएगा पूर्ण कुंभ मेला हर वर्ष, ध्यान दीजिएगा पूर्ण कुंभ मेला हर वर्ष कितने वर्ष के बाद बारी बारी से 4 स्थानों पर लगाया जाता है। तो कुंभ मेला जो है कितने वर्षों के बाद लगाया जाता है। तो कुंभ मेला जो है हर 12 वर्षों के बाद लगाया जाता है। कितने वर्षों के बाद, 12 वर्षों के बाद लगाया जाता है और 4 स्थानों पे लगाया जाता है। कौन कौन जगह पे, तो पहले प्रयागराज में लगाया जाता है, हरिद्वार में लगाया जाता है, उज्जैन में लगाया जाता है और नासिक में। कहाँ कहाँ, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में जो है कुंभ मेला लगाया जाता है। और प्रत्येक 12 वर्षों के बाद, ध्यान दीजिएगा प्रत्येक 12 वर्षों के बाद जो है कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में, ध्यान दिएगा भारत में जोनबिल मेला, ध्यान दिएगा जोनबिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तुओं का विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला किस राज्य में लगाया जाता है, यानी कि जोनबिल मेला जो है किस राज्य में लगाया जाता है। तो जोनबिल मेला जो है असम में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, जोनबिल मेला जो है वो असम में लगाया जाता है। अगला प्रश्न है पुष्कर मेला का आयोजन किया जाता है। तो पुष्कर मेला जो है कहाँ लगाया जाता है। तो पुष्कर मेला अगर बात किया जाए तो पुष्कर मेला जो है कहाँ लगाया जाता है, तो अजमेर में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, अजमेर में लगाया जाता है। अगला प्रश्न है नवकलेवर, ध्यान दीजिएगा नवकलेवर जो है वो उत्सव किस राज्य से संबंधित है, यानी कि नवकलेवर उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ओडिशा हो जाएगा। नवकलेवर उत्सव जो है ओडिशा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादी त्योहार को महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी कि उगादी त्योहार जो है कहाँ का महत्वपूर्ण त्योहार है। तो उगादी त्योहार की अगर बात किया जाए तो ये जो है कर्नाटका का, कहाँ, कर्नाटका का एक प्रमुख त्योहार है। अगर बात किया जाए उज्जैन में, ध्यान दिए उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा। तो उज्जैन में अगला कुंभ मेला जो है 2028 में, कब, 2028 में जो है आयोजित किया जाएगा। क्या, 2028 में जो है ये मेला आयोजित किया जाने वाला है। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है
वो क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है भारत के, ध्यान दीजिएगा, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष अम्बुबाची का त्योहार मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अम्बुबाची मेला जो है वो किस राज्य में लगाया जाता है। तो अम्बुबाची मेला की अगर बात की जाए तो ये जो है असम में, कहाँ, असम में जो है ये लगाया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, हिमाचल प्रदेश, ध्यान दीजिए, हिमाचल प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला मनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में कौन सा पशु मेला मनाया जाता है या फिर लगाया जाता है। इसका राइट आंसर जो है वो नलवारी मेला हो जाएगा। जी हाँ, तो नलवारी मेला जो है वो हिमाचल प्रदेश का एक पशु मेला है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है। ध्यान दीजिएगा, केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम जो है वो कौन सा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, नौका दौड़ जो है वो केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है कौन सा त्योहार फसलों की कटाई से संबंधित है। तो कौन सा त्योहार जो है फसलों की कटाई से संबंधित है। तो पोंगल जो है फसलों की कटाई से संबंधित त्योहार हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, राजस्थान के, ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के वार्षिक मेले का नाम बताएं जिसमें ऊंटों का व्यापार प्रमुख आकर्षण होता है। तो राजस्थान में जो है पुष्कर मेला, ध्यान दीजिएगा, पुष्कर मेला जो कि अजमेर में लगाया जाता है वो ऊंटों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध मेला है। ध्यान दीजिएगा, ऊंटों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध मेला है। सोनपुर मेला की बात की जाए तो सोनपुर मेला जो है ये बिहार में लगाया जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है केंडुली उत्सव, ध्यान दीजिएगा, केंडुली उत्सव जो है वो कहाँ आयोजित किया जाता है, यानी कि किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो केंडुली उत्सव जो है वो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में जो है केंडुली उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है कि किस मंदिर में हर साल अम्बुबाची मेला मनाया जाता है। तो अम्बुबाची मेला की अगर बात किया जाए तो कहाँ मनाया जाता है। तो अम्बुबाची मेला जो है वो कामाख्या मंदिर, ध्यान दीजिएगा, अम्बुबाची मेला कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है गुजरात का, ध्यान दीजिएगा, गुजरात का माधवपुर मेला किसकी याद में मनाया जाता है। तो गुजरात का जो माधवपुर मेला है वो किसकी याद में मनाया जाता है। तो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की याद में जो है गुजरात में माधवपुर मेला मनाया जाता है। ऐसे भी माधव जो है वो कृष्ण को ही कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है, कृष्ण को कहा जाता है। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है। कौन सा उत्सव, भगोरिया उत्सव जो है कौन सी जनजाति मनाती है। तो भगोरिया उत्सव जो है भील जनजाति मनाती है। कौन मनाती है, भील जनजाति जो है भगोरिया उत्सव मनाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है भारत के, ध्यान दीजिएगा, भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष, ध्यान दीजिएगा, प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, हाथी उत्सव की अगर जो बात की जाए वो किस शहर में मनाया जाता है, यानी कि प्रसिद्ध किस शहर में मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो हाथी उत्सव जो है क्या, हाथी उत्सव जो है वो जयपुर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, जयपुर में जो है हाथी उत्सव मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जयपुर में हाथी उत्सव मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है। तो अगले प्रश्न में जो है वो कहा जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है किस राज्य सरकार ने, ध्यान दीजिएगा, किस राज्य सरकार ने पक्के पंगा हॉर्निवल उत्सव, ध्यान दीजिएगा, पक्के पंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पक्के पंगा हॉर्निवल उत्सव जो है वो मनाया जाने की घोषणा की है। तो पक्के पंगा हॉर्निवल उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो पक्के पंगा हॉर्निवल उत्सव जो है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट त्योहार है, वो जो है आपके अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि कौन सा, ध्यान दीजिए, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में जो है तारपा उत्सव मनाया जाता है। कौन सा उत्सव, तारपा उत्सव जो है किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। तो तारपा उत्सव जो है दादर नगर हवेली में, कहाँ, दादर नगर हवेली में जो है तारपा उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित के बीच समानताएं हैं। ध्यान दीजिएगा कि मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी और बैसाखी, ये सभी में जो है
क्या समानताएं हैं। तो इस सभी की अगर बात किया जाए तो क्या समानताएं हैं, तो सभी पर्व के नाम फसल की कटाई है। ध्यान दीजिएगा, सभी पर्वों के नाम फसल की कटाई के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, लोसूंग। ध्यान दीजिएगा, लोसूंग त्योहार कहाँ का लोकप्रिय त्योहार है। तो एक लोसूंग है, तो लोसूंग त्योहार जो है वो कहाँ का प्रमुख त्योहार है। तो लोसूंग त्योहार की अगर बात किया जाए तो ये सिक्किम का है। कहाँ का है, सिक्किम का त्योहार हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है मिंजर मेला। कौन सा मेला, मिंजर मेला जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय मेला है। तो मिंजर मेला की अगर बात किया जाए तो किस राज्य का एक प्रमुख मेला है, तो मिंजर मेला जो है आपके हिमाचल प्रदेश का, कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय मेला है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, इनमें से किस समुदाय के द्वारा मी डैम मी फी, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मी डैम मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है। तो किस समुदाय के द्वारा जो है ये मनाया जाता है, तो ताई अहोम के द्वारा जो है, ध्यान दीजिएगा ताई अहोम के द्वारा जो है ये जो है मी डैम मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, माधवपुर मेला किस राज्य में लगाया जाता है। तो माधवपुर मेला जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है, तो माधवपुर मेला, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी अभी एक क्वेश्चन आया था कि माधवपुर मेला किसकी याद में मनाया जाता है, तो कृष्ण और रुक्मिणी, ध्यान दीजिएगा कृष्ण और रुक्मिणी के याद में मनाया जाता है माधवपुर मेला। और किस राज्य में मनाया जाता है, ये जो है माधवपुर मेला जो है वो गुजरात में, यानी कि कृष्ण से रिलेटेड जितने भी आएंगे वो लगभग सारे गुजराती होते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, उगादी। ध्यान दीजिएगा उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा, थ्राडू, विशु और विशुआ संक्रांति, ये सारे भारत के त्योहार किस इवेंट के जश्न में मनाए जाते हैं। तो किसके जश्न में मनाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये नए साल की शुरुआत के लिए। ध्यान दीजिएगा नए साल की शुरुआत के लिए जो है ये सारे उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथाड़ू, विशु, विशुआ, ये सारे के सारे जो है नए साल के शुरुआत के लिए मनाया जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कर्नाटका का, ध्यान दीजिएगा कर्नाटका का कंबाला त्योहार किससे संबंधित है। तो कर्नाटका का कंबाला त्योहार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कर्नाटका का कंबाला त्योहार जो है वो किससे संबंधित हो जाएगा, तो कर्नाटका का कंबाला त्योहार जो है वो किससे संबंधित है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कर्नाटका का कंबाला त्योहार जो है सांडों की लड़ाई से संबंधित है। किससे संबंधित है, सांडों की लड़ाई से संबंधित है। किससे संबंधित है, सांडों की लड़ाई नहीं, भैंसों की दौड़ से, किससे, भैंसों की दौड़ से जो है ये संबंधित हो जाएगा। सांडों की लड़ाई अलग हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, उड़ीसा। ध्यान दीजिएगा उड़ीसा के बरगढ़ जिले, ध्यान दीजिएगा उड़ीसा के बरगढ़ जिले में धनु यात्रा विष्णु के निम्नलिखित में से किस अवतार को समर्पित है। सबसे पहला तो यहाँ पे बन रहा है धनु यात्रा जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो उड़ीसा में मनाया जाता है। और ये किस, यानी कि किस भगवान को समर्पित है, तो ये जो है धनु यात्रा आपके भगवान कृष्ण को समर्पित है। किसे समर्पित है, भगवान कृष्ण को समर्पित है। अगला प्रश्न है मिट्टी। ध्यान दीजिएगा मिट्टी के छींटे मारना और खेतों में दौड़ना, एक आदमी द्वारा गर्जना करने वाली भैंसों के साथ दौड़ना कर्नाटका के निम्नलिखित में से किस त्योहार की विशिष्ट दर्शनीय स्थल है। तो ये जो है ध्यान दीजिएगा ये जो है कंबाला का, किसका, कंबाला का ये हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, मकर संक्रांति क्या है। तो मकर संक्रांति क्या है, तो मकर संक्रांति की अगर बात किया जाए तो फसल काटने का ये त्योहार है। जब फसल कटाई होता है तब ये त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है मकर बिलक्कू। ध्यान दिएगा मकर बिलक्कू उत्सव जो है भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मनाया जाता है। तो ये किस राज्य में मनाया जाता है, मकर बिलक्कू त्योहार जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है। तो मकर बिलक्कू जो है वो केरल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, केरल में मकर बिलक्कू मनाया जाता है। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा तरनेतर, ध्यान दीजिएगा तरनेतर मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो तरनेतर मेला जो है वो ध्यान दीजिएगा गुजरात में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, गुजरात में जो है तरनेतर मेला मनाया जाता है। अगला प्रश्न जो है कह रहा है निम्नलिखित में से किस त्योहार को मणिपुरी नववर्ष के नाम से जाना जाता है। तो मणिपुरी नववर्ष के रूप में जो है किसे जाना जाता है, तो चेरोबा, ध्यान दीजिएगा चेरोबा त्योहार को जो है मणिपुरी नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या क्या कहा जा रहा है,
महीने में आयोजित किया, यानी कि किस महीनों में आयोजित किया जाने वाला एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव जो है मनाया जाता है। तो एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव जो है वो किस महीने में मनाया जाता है? तो ये जनवरी में। कब? जनवरी में जो है एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव जो है वो मनाया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? तो निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा त्योहार प्रति हर वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है, इनकी पहले सप्ताह में मनाया जाता है? तो दिसंबर के पहले सप्ताह में जो है क्या मनाया जाता है? तो हॉर्निवल त्योहार। क्या मनाया जाता है? हॉर्निवल त्योहार जो है दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। तो ये था हमारा आज का प्रमुख, ध्यान दीजिएगा, त्योहार, उत्सव और मेले से रिलेटेड आपको 73 प्रश्न, जो कि लगभग सारे के सारे प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दिए। अगर इस वीडियो को देखने के बाद कोई सूचना सुझाव या शिकायत है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। और दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बगल वाला आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ। जी हाँ, तो अगले टॉपिक के साथ अब तक के लिए इतना ही।